और मेरा नाम वंदना है और मैं मेरे हस्बैंड का नाम रजत है और हम पठानकोट के रहने वाले हैं और मैं जलंधर में मेन वर्शिपर की सेवा करती हूँ। सो सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि मसीह को जानने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। हाँ जी, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी, कैसे परमेश्वर ने मुझे उस किन्नरपन से आजाद किया, कैसे मैं ऐसे घुट घुट कर जीती थी, परमेश्वर ने कैसे मुझे उस घुट घुट के जीने से अच्छी जिंदगी दी है परमेश्वर ने। मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु जीसु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ମଜିତ୍ HPP ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଜଣେ ମାଇଚିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଜଣେ ମାଇଚିଆ ଆଉ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ। ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ଅନେକ ମସଜିଦ୍, ଅନେକ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ମୋତେ ଦେଲେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇ ସୁଇଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ସେଇ ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମାଇଚିଆରୁ ବା କିନ୍ନରରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଝିଅ ବନିଗଲି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଜନ୍ମରୁ ଆଉ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ନଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମାଇଚିଆ ମାନେ ଆସିଯିବେ, ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଆସିଯିବ, ଟିମ୍ ଆସିକି ନେଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ସେ ପାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ, ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ରହୁଛି ସେହି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା। मेरी जिंदगी में किन्नरपन का जो है वो कर्ज था मेरी जिंदगी में कि जब मैं बाय बर्थ थी, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा गुप्त अंग नहीं बना था। तो जब मेरी बुआ ने मुझे नहलाया तो कुछ दिन हुए, तो जब मेरी बुआ ने मुझे नहलाया तो मेरी बुआ ने मेरी मम्मा से बोला आकर कि भाभी बेटी का तो गुप्त अंग नहीं बना। और मम्मा बोले नहीं, ऐसे ही आपको मिस्टेक होगी कोई। तो मेरी बुआ ने बोला नहीं, ऐसे है, इसका गुप्त अंग नहीं बना। तो फिर मेरी बड़ी मम्मा से बात की, वो मेरे घर में सब लोग टेंशन में पड़ गए कि ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया है। और कुछ लोग तो घर में रोने भी लगे कि ये क्या हो गया है, ऐसे तो किन्नरों के होता है। पर सच्ची में मेरे घर में सब लोग मुझे छोड़ गए थे। सब लोग कहते थे कि इसको किन्नरों को दे दे, ये सही नहीं है, इसको किन्नर को दे देते हैं। और मेरी मम्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मम्मा ने, क्योंकि पता है कि माँ अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा प्यार करती है, और मेरी मम्मा ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं दूंगी, क्योंकि वचन भी कहता है कि सब लोग छोड़ जाते हैं, माँ भी नहीं छोड़ती और परमेश्वर भी नहीं छोड़ता। कि उस माँ ने मुझे अपने घर में से निकाला था, वो कभी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। और मैं सच्ची में कि इतना सब लोग बोलते थे कि हमारे गली मोहल्ले वाले रिलेटेड ने, हमारे जो रिलेटेड है उन्होंने शिकायत कर दी, उनको बता दिया कि ये लड़की ऐसे ऐसे है और आप लोग इन्हें ले जाओ। और काफ़ी लोग हमें तो डराते भी थे, हमें लोग ऐसे करते थे कि इस लड़की को किन्नर ले जाएंगे आके। और काफ़ी मेरी मम्मा कभी मुझे कहीं छोड़ती थी, मेरी मम्मा मुझे अकेला नहीं रहने देती थी और ना ही किसी के पास मुझे छोड़ती थी। और धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी मैं बड़ी हुई, जब
2.5-3 साल की हुई तो स्कूल में गई मैं। मेरी मम्मा खुद लेके जाते थे आंगनवाड़ी। जब मैं आंगनवाड़ी स्कूल में मेरी शुरुआत हुई और जब मैं वहाँ पे जाती थी तो मेरी मम्मा मेरे साथ रहते थे। जितना टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं मैं वहाँ पे रहती थी। मेरी मम्मा को सबने बोला कि इसको अभी स्कूल में डाल देते हैं। तो मैं स्कूल में गई तो मेरी मम्मा मेरे साथ रहते थे। मम्मा ही मुझे वॉशरूम लेके जाती थी, मम्मा ही मेरे साथ, जहाँ मैं जाती थी मम्मा मेरे साथ जाते थे। और जब मैं बड़ी हुई 10 साल की हुई तो मैंने बड़े स्कूल में गई। मैं आर्या स्कूल में पढ़ी हूँ और वहाँ पे मैं गई, आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी और मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स बनी। तो जैसे लड़कियों को होता है कि सभी लड़कियां वॉशरूम जाती हैं, सभी लोग इकट्ठे जाती हैं, पर मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं किसी के साथ खुल के बात नहीं कर पाती थी। और ऐसी लाइफ थी कि मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी, अकेले रहती हूँ। मुझे तो फ्रेंड बनाने में भी डर लगता है कि मैं कैसे किसी को फ्रेंड बनाऊं। कि अपनी लाइफ में ऐसा मैंने देखा था कि किसी से बात नहीं कर सकती थी, किसी से कोई बात नहीं, जहाँ तक कि मैं खुद के भाई बहनों से ये बात नहीं करती थी। मेरे खुद के जो भाई बहन हैं मैं उनसे ये बात नहीं करती थी, उनको नहीं बताती थी। सिर्फ ये बात मेरी मम्मा मेरे पापा को पता थी और मेरी बड़ी मम्मा है मेरे और मेरी बुआ जी को ये बात पता थी और किसी को नहीं पता थी। तो जब मैं बड़ी हुई तो ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता थी, सिर्फ मेरे जो बुआ बड़ी मम्मा इनको ये बात पता थी। और जब मैं बड़ी हुई तो स्कूल में जाती थी मैं, तो कभी जाना नहीं। इसकी वजह से टीचर्स का फ़ोन आना घर पे कि आपकी बेटी स्कूल में क्यों नहीं आ रही रेगुलर। हर टाइम यही होता था। कभी मैंने बोला मेरे को ये हो गया, कभी ये बहाने लगाने मैंने कि मुझे कभी ये हो गया, कभी ये हो गया। तो उसकी वजह से मैं रेगुलर पढ़ भी नहीं पाई। तो हमें किसी ने बताया कि आप लोग ना खामबड़ा चर्च में जाओ। तो खामबड़ा चर्च तो मुझे पता नहीं था कहाँ पे है। तो फिर हम ना खामबड़ा चर्च की जो ब्रांच है ना गुरदासपुर, हम लोग वहाँ पे गए। मेरी मम्मा को किसी ने बोला और मेरी मम्मा वहाँ पे गए हमें लेकर। जब मेरी सिस्टर, मुझे पता है कि मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा गए थे वहाँ पे। जब हम वहाँ पे गए तो परमेश्वर के दास अंकुर नूरुल्लाह यूसुफ जी वहाँ पे ना प्रीच कर रहे थे। तो हम काफ़ी चर्चों में गए थे, पर जो शांति, जो आनंद वहाँ पे था वो मुझे कहीं और नहीं मिला। जो डिलीवरेंस मुझे, क्योंकि वचन कहता है कि सब परमेश्वर के घर एक हैं, परमेश्वर हर जगह पर काम करता है। लेकिन वहाँ की टीचिंग ने मुझे इतना किया कि मैं सच में, मेरा जीवन उस टीचिंग्स के साथ ही मेरा जीवन जो बदल गया। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ आज परमेश्वर के दास का कि जो सच में मैंने उनका प्रीच सुना। और मुझे ना, मैं घर पे ऐसे पहले बैठी हुई, कभी मैं कुछ करती थी, कभी मन करता था, मैं सिर्फ मरने के बारे में सोचती रहती थी कि मैं कैसे मरूं, कैसे क्या करूं। जहाँ तक कि मैंने अपने जो मेरी बाजू है, मैंने कट लगाने, ब्लेड के साथ बाजू पर कट लगाने। कभी मैंने कोई दवाई खा लेनी, कभी कोई दवाई खा लेनी। मम्मा को मेरी को नहीं पता होता था। तो पर इतना है कि मेरी मम्मा मुझे ये बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ भी नहीं हुआ। पर जैसे लड़कियों को नॉर्मल पीरियड आते हैं, मुझे वो नहीं आते थे। और लड़कियों ने आपस में बात करनी, तो मैंने ना लड़कियों के पास ही, जब उन्होंने ये बात करनी तो मैंने ना उनसे थोड़ा अलग होकर बैठ जाना कि मुझे कोई ये बात ना पूछ ले। तो उसकी वजह से जब मुझे लड़कियां बातें करती थी तो मैं उनसे थोड़ा साइड भी होकर बैठ जाती थी कि मुझे कोई ये बात ना पूछ ले। और जब लड़कियां मुझे पूछती थी कि तू क्यों साइड में बैठी, तू भी हमारे बीच में बैठ के हमारे साथ बातें कर, तू क्या ऐसे चुप चुप रहती है। तो कभी मुझे उसकी वजह से मुझे कभी चक्कर आ जाने, कभी कुछ हो जाना। तो किसी वक्त तो मुझे ऐसा हो जाता था कि मेरे भाई बहन, हम तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में, 4 भाई बहन हैं और हम तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और कभी मैंने बेहोश हो जाना, गिर जाना स्कूल में, तो टीचर्स ने बोलना कि घर पे फ़ोन करना मम्मा को कि आपकी बेटी को ऐसा हो गया। तो जाना, मेरी मम्मा ने आना, किसी टाइम मम्मा ने आ जाना। छोटी सिस्टर मेरे थे, साथ में रहते थे, छोटा भाई भी मेरे साथ ही रहता था। उन्होंने मुझे स्कूल से घर लेके जाना। तो गली मोहल्ला है वो भी मेरे को पूछता था कि इसको क्या हो गया है, तू बड़ी दुगली सी होगी, बड़ी काली सी हो गई है। मैंने इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं खुद की शक्ल मैं पहचान नहीं पाती थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ऐसा काम किया कि जब मैं गुरदासपुर ब्रांच में गई और वहाँ की मैंने टीचिंग को सुनने के बाद मैंने ना, जब मैं वहाँ पे पहली बार गई, मैं 2017 में गई मैं, तो जब मैं पहली बार गई ना वहाँ पे, तो मेरे को ना इतनी शांति मिली। मैं घर आके इतना हंसी कि मैं अपनी लाइफ में कभी इतना नहीं हंसी थी। और मेरी मम्मा ना मेरी तरफ देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरी बेटी खुश है, मेरी बेटी हंस रही है।
तो मैं जब एक संडे गई वहाँ पे, एक संडे मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे जाकर। तो मुझे ना पता चला कि वहाँ पे ना थर्सडे की मीटिंग भी होती है। तो मैंने ना ऐसे रेगुलरली वहाँ पे ना जाना शुरू कर दिया। जब मेरे को मेरी आत्मा को बड़ा ज़्यादा शांति मिली, तो मैंने ना वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। तो सुचर फादर जी ने गुरदासपुर में ना पौधों की मीटिंग की कि सबको एक एक पौधा दिया जाए और वो आप लोगों ने ना अपने अपने घर पे लगाना है। तो हमने ना एक एक पौधा भी लिया और उस हमें ना स्वीट भी दी उन्होंने। 2018 में संडे का टाइम था, तो उन्होंने ना स्वीट दी सबको। तो मैंने भी वो स्वीट ना ले ली, बड़े खुशी के साथ मैंने ना वो स्वीट ली। जब मैंने वो स्वीट को सुचर फादर जी ने बोला कि ये स्वीट खाने के बाद ना आप लोगों का ना जीवन बदल जाएगा, आप लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। तो जब सुचर फादर जी ने ऐसा बोला, तो मैंने ना वो स्वीट मैंने ना जब खाई ना मैंने, तो सच्ची में मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव देखा कि जो मैं वो स्वीट लेके मैंने ना अपने भाई बहनों को भी दी और अपने घर में गई। मैं वो स्वीट मैंने खाई। परमेश्वर के दास ने बोला कि ये स्वीट ना आप लोग जैसे खाओगे ना आप लोगों का जीवन बदलेगा। सचमुच मैं पहले थोड़ा सा मन में सोचूं कि स्वीट के साथ कुछ बदल सकता है। और मैंने ना वो स्वीट जब ली, सच में मैंने ना वो स्वीट जब ली, तो मेरा ना सच में मुझे ना जो कभी नहीं मेरी लाइफ में हुआ था, मुझे ना पीरियड आने लगे। तो मैंने ना अपनी मम्मा से, मैं जब संडे स्वीट लेकर मैं अपने घर पे गई, तो मैं ना रात को सोई थी, तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मेरे को ना पीरियड आए। मैंने मम्मा के साथ बात की, तो मम्मा बोले सच्ची में? मैंने बोला हाँ मुझे ऐसा हो रहा है। तो मम्मा ने बोला चलो, हम ना बहुत खुश थे कि सच में कि जो चीज डॉक्टरों ने मना कर दी थी, डॉक्टर बोलते थे कि ये चीज नहीं हो सकती है, तो हमें डॉक्टर के भी पास नहीं जाते थे कि हमारे घर के सभी लोग वहां पे जाते हैं, डॉक्टर के साथ क्या बात करेंगे। तो जब हम डॉक्टर के पास निशर्मिंदगी के मारे गए कि डॉक्टर हमें क्या बोलेंगे, डॉक्टर हमें क्या कहेंगे कि ये तो लड़की किन्नर है, हमें यही डर लगा रहता था कि हमें कोई, अगर हम किसी के साथ बात करेंगे तो कोई, क्योंकि हमारे पहले किन्नर हमारे घर में आए थे लेने के लिए, और मेरी मम्मा कभी मुझे कहीं पे छोड़ देती थी, कभी नानी हाउस मुझे छोड़ देती थी और कभी मुझे किसी के घर में छोड़ देती थी मम्मा। तो मैं ना काफ़ी, मम्मा मेरी ने भी कभी मुझे कहीं पे छुपा देना, कभी कहीं पे छुपा देना मम्मा ने, तो मम्मा मुझे छुपा देते थे। तो हमारे घर में जब कोई आता था तो हम ऐसे, कोई किसी बाहर के पर्सन ने भी हमारे घर में आना, तो हमने ना, मेरी मम्मा ने डर जाना कि कहीं वो तो नहीं आ गए, कहीं हमारी शिकायत तो नहीं किसी ने कर दी, हमें यही डर लगा रहना। तो मेरी मम्मा ने ऐसे ही मेरी जिंदगी में कभी नानी हाउस रहती थी, कभी किसी के साथ रहती थी, कभी कहीं पे रहती थी। तो इसकी वजह से मैं अपने घर में खुल के भी नहीं रह पाती थी। तो जब मैं वहां पे गई, तो परमेश्वर के दास ने जब स्वीट दी, स्वीट खाने के बाद मेरा जीवन बदला, मुझे पीरियड आए, मेरा गुप्त अंग बनना जो शुरू हो गया। तो जब मेरा गुप्त अंग बनना शुरू हो गया, तो फिर मैं ना नॉर्मल सी हो गई कि मुझे अपना बड़ा ज्यादा अच्छा लगना, कि जैसे मुझे ऐसे लगना कि नहीं मैं भी अब लड़की हूँ, नॉर्मल लड़कियों की जैसी हो गई हूँ। फिर मैंने काफी, मेरी लाइफ में चेंजेस आया कि जब मैं पहले की जैसी थी, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो मेरी जिंदगी में बड़ा ज्यादा जो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, मेरे मम्मा पापा की आपस में नहीं बनती थी, आपस में इतना रूटली रहते थे मेरी वजह से। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरी मम्मा पापा ऐसे रहते हैं। मेरी मम्मा को हमारे घर में बहुत ज्यादा, मेरी मम्मा की जो इज्जत थी ना, वो मेरी वजह से बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और उसके बाद मेरी मम्मा को बड़ा ज़्यादा ऐसे इज्जत नहीं देते थे घर वाले, मेरी वजह से कि ये ऐसी लड़की को घर में बिठाई रखा है इसने। बड़ा ज़्यादा मेरी मम्मा और मेरे पापा के बीच में झगड़ा होता था, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और मुझे ना ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि मेरी मम्मा को, पर मेरी मम्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक हस्बैंड जब एक वाइफ को ऐसे रूटली बोलता है तो कितना बुरा लगता है, पर मेरी मम्मा ने मेरे लिए वो सब कुछ सहा। और मम्मा ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरी लाइफ में, जब मैं उन दिनों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मा ने किया, क्योंकि मेरे भाई बहनों को तो ये बात पता ही नहीं था कि इसे क्या प्रॉब्लम है। वो भी सोचते थे कि दीदी को पता नहीं क्या हुआ है, ये ऐसे लेटी रहती है, पता नहीं क्या हो गया है। कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते थे कि इसे पता नहीं क्या हो गया, ये क्या करती है, किसकी शक्ल ऐसी है, इसको ऐसा हो गया। पर
मेरी मम्मा किसी को कुछ नहीं बोलती थी। मेरी मम्मा ने यही बोलना कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, परमेश्वर ने तेरी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। तो मैंने ना, मेरी मम्मा का फेथ परमेश्वर था और मेरा भी फेथ परमेश्वर पर था। जब हम परमेश्वर के घर में गए, स्वीट खाई, तो सच में परमेश्वर ने मेरी लाइफ इतनी, परमेश्वर ने बदल दी कि मुझे मेरा रिश्ता भी, फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे हस्बैंड के साथ ब्लेस किया। और जो मुझे डॉक्टर कहते थे कि तुझे कभी बच्चा नहीं हो सकता, तू कभी माँ नहीं बन सकती है, पर नहीं, वचन कहता है कि सच में यहोवा हमें आनंद करने वाले लड़कों की माता बनाता है। और परमेश्वर ने मुझे उस किन्नरपन से आजाद किया। परमेश्वर ने मुझे अच्छे हस्बैंड के साथ, और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ, जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में अपने दास को भेज कर परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बदला। तो सिस्टर जी, जब आप पूरी तरह से हील हो गई तो आपको ये कैसे पता चला कि परमेश्वर ने आपको एक वर्शिपर के रूप में चुना है? सबसे पहले ना, मैं जगराते गाती थी और मैंने वॉइस ऑफ पंजाब में किसमें कितना है दम, और काफी मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए और मैं सेमीफाइनल तक भी गई वहां पे। और मैं ना जब भी जाती थी मैं सेमीफाइनल तक ही जाती थी, इतनी मैंने गई, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं इतनी दुखी होती थी। परमेश्वर, मैंने इतनी प्रेयर करनी कि परमेश्वर मैं इतनी प्रेयर करती हूँ, मुझे फिर भी पता नहीं चल रहा मेरे साथ ये क्यों होता है। मैंने इतना ज्यादा सोचना कि परमेश्वर, मैंने इतने पैसे खर्चने और वहां पे फिर से सेमीफाइनल तक ही मैंने जाना। और स्पेशली मेरे फादर जी बोलते थे मुझे कि जब वंदना तू सेमीफाइनल से आगे चली जाएगी, और हम दोनों ने जगराते गाने हैं। तो मैंने जगराते गाए भी मैंने, और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर की मेरे जीवन में इतनी बड़ी योजना है, क्योंकि मैं थक गई थी वहाँ, कभी कहीं पे मैंने ऑडिशन देने, कभी कहीं पे ऑडिशन देने। तो फिर मैं ऐसे सेमीफाइनल तक ही मैंने जाना। तो मैंने ना बड़ी ज्यादा मैं अपसेट हो गई थी कि मैं इतने ऑडिशन देती, इतने पैसे खर्चती हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या होता है। और ऊपर से जब मैंने रिजेक्ट हो जाना मेरा, तो मेरे घर वालों ने भी इतना दुखी होना, मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने। तो मुझे ना, मैंने ऑडिशन ही छोड़ दिए कि मैंने अभी कहीं पे जाना ही नहीं है, मैंने नहीं ऑडिशन देने, क्योंकि मुझे इतना हर्ट होता था कि जब भी मैं ऑडिशन देती हूँ मैं बीच में रह जाती हूँ, ना मैं आगे तक पहुंच पाती हूँ ना कुछ। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में महिमा लेनी है, क्योंकि जब परमेश्वर अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है तो परमेश्वर कहीं और नहीं जाने देता किसी को। तो सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में महिमा लेनी थी। और मैं वहां पे गई, 3 साल गई मैं वहां पे गुरदासपुर ब्रांच में। और गुरदासपुर ब्रांच में जाने के बाद मैंने ना, मेरी मैरिज हो गई, और मैरिज के बाद मैंने ना मेरा बेबी हो गया। और उसके बाद ना मैंने ऐसे ही ऑडिशन दिया खामरा चर्च में। और वचन कहता है कि परमेश्वर तुझों को चुनता है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां पे मेन वर्शिप में जाऊंगी, क्योंकि मैंने वर्शिप सिंगिंग कहीं पे सीखी नहीं है। और मेरे घर में मेरे पापा जगराते गाते थे, जगराते ढोलक प्लेयर करते थे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेन वर्शिप में जाऊंगी। मैं सच में परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे किन्नरपन से भी आजाद किया। तो सिस्टर जी, जैसा कि अभी परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से हील कर दिया है और आपको एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, तो जो लोग पहले आपको एज ए किन्नर समझते थे, अब उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है? वो लोग तो हैरान होते हैं, और कुछ लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कि तेरी हीलिंग तो तू मंदिरों पे जाती थी, जहाँ सुखन जैसे बोलते हैं कि वो करवाई थी, तो इसीलिए तू वहां पे ठीक हुई। पर वचन कहता है कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से पहले ही चुन लिया। ये बात सच में परमेश्वर ने मेरी लाइफ में, मैं ये बात मानती हूँ इस बात को, क्योंकि ये वचन मेरी लाइफ में पूरा हुआ है। और परमेश्वर ने मुझे, ये रोग मुझे इसीलिए हुआ कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा करना था। और मुझे इस रोग का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। सच में जितना बड़ा हमारा दुख होता है ना, उससे बड़ी हमारी टेस्टमनी होती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वो दुख दिया, क्योंकि वो दुख दिया परमेश्वर ने, उस दुख के बाद अगर मुझे वो दुख ना आता तो मैं ये कभी भी नहीं समझ पाती, मैं कभी नहीं, परमेश्वर के नाम को मैंने कभी भी नहीं जानना था। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो दुख, वो टाइम मैंने वो टाइम से गुजरी हूँ, वो मुझे आज तक भी ज्यादा, उसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हीलिंग दी है। सो सिस्टर जी, हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। इस पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने भी बताया कि आप एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं, जब आप मसीह में आए तो आपको कितने पैसे मिले, अब आप भी सेवा कर
कर रहे हैं। तो आपने कभी ऐसा देखा हो कि किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया हो? हाँ जी ब्रदर जी, मैं यही बात सबको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह धर्म जात को नहीं जीवन बदलते। मैं बार बार यही इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे धर्म जात को नहीं बदला, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, मेरे आत्मिक और शारीरिक जीवन को बदला है। जो लोग ये कहते हैं ना कि चर्च में पैसे देते हैं, जहाँ वहां पे पैसे देकर गवाहियां खरीदते हैं, नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि परमेश्वर के जो परमेश्वर ने अपना दास ठहराया, जहाँ जो टेस्ट मनी होती है ना वो हम अपनी खुशी से देते हैं, अपनी खुशी से टेस्ट मनी देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अगर टेस्ट मनी हम इसीलिए देते हैं कि परमेश्वर ने अगर हमारी जिंदगी को बदला है। मुझे ये टेस्ट मनी देने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं आती, क्योंकि अगर परमेश्वर ने मेरी इतनी बड़ी टेस्ट मनी को परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरी इतनी बड़ी शर्मिंदगी को खत्म किया है, तो मैं तो ये भाई सबको बताऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हर बंदे को बताना चाहूंगी। क्योंकि मैं जहां पर भी जाती हूँ ना, शुभ समाचार के लिए भी जाती हूँ, तो मैं ये नहीं कहती कि मैं ये किसी की टेस्ट मनी नहीं, मैं अपनी खुद की टेस्ट मनी देती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अगर हीलिंग दी है, मुझे परमेश्वर ने ये इतना बड़ा अब मेरी जिंदगी में काम किया, तो मैं क्यों शर्माऊंगी। जैसे कि लोग बोलते हैं कि टेस्ट मनियां पैसों से खरीदते हैं पास्टर, नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। वो लोग हम लोग अपनी मर्जी से देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन को बदला है तो हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा, उसके नाम को आदर और महिमा देने के लिए हम लोग टेस्ट मनी देते हैं। तो এই ভিডিওରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ମୋର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୋର ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ କିଛି ରହିଅଛି ଅବଦାନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହା ସହିତ ମିଶୁନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଆଉ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହିପରି ସେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଥିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମ ସହିତ ମିଶୁନ, କାହିଁକି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଉନ ପିଉନ, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହୁନ, ଏହିପରି ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ତ ଏମିତି ହେଇକି ସେ ବଡ଼ ହେଲେ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଆଉ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଯେମିତି ମାଇଛିଆମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପକୁ ବା ଟିମ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଝିଅ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବନିଯାଇଅଛି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପିରିୟଡ଼ ହେଇକି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ତ ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁ, ଭରସା ରହୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ, ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଉ 1000 ପୁରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 200-300 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ମୋର ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।